ओके, हम आगे चलते हैं। आज डिसोल्यूशन के चैप्टर में हमने जो अभी तक कंसेप्ट सीखे, जो 6-7 बातें हमने अभी तक सीखी हैं डिसोल्यूशन के अंदर, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़े आगे के नोट्स बनाते हैं। अब ऑलमोस्ट ये चैप्टर एंडिंग पे है, बस इसके बाद 3 क्वेश्चन और है और उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगी। बस मैं आपको 3 और क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपसे करवाऊंगा द केसेस ऑफ WCR, the cases of provision for doubtful debts, the cases of investment fluctuation fund and the cases of realization expenses। ये 4 केस मैं आपको करवाऊंगा और 3 क्वेश्चन और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आप चाहो तो इसे एक क्लास में, आज की क्लास में 3 घंटे की क्लास करके इस पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हो। ये आपके हाथ में, आप चाहो तो इस चैप्टर को आज भी खत्म कर सकते हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप चाहो तो अगले दिन, कल के दिन भी 3 घंटे की क्लास करके चैप्टर खत्म कर सकते हो। ये आपकी श्रद्धा है, आप कितना पढ़ सकते हैं। मैं चैप्टर खत्म करने में कोई समस्या नहीं। इधर है, खुलो। ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने। इसमें जो नई बातें हम सीखेंगे वो ये सीखने वाले हैं। क्या? सबसे पहले इसमें जो नई बात है, अभी तक क्वेश्चन की जो नई बात थी वो ये कि गुडविल गिवन है, यहाँ पे गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ पे दिखा है गुडविल सोल्ड। मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका, गुडविल इज टेकन एज अ नॉर्मल असेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट। इस चैप्टर में, डिसोल्यूशन के चैप्टर में, हम गुडविल को नॉर्मल असेट्स लेते हैं। यहाँ गुडविल है, गुडविल सोल्ड की तो हम बेचेंगे नॉर्मल ऐसे ही, कोई राइट ऑफ का चक्कर नहीं, कोई ट्रीटमेंट का चक्कर नहीं। ये बात आप अच्छे से जानते हो इस चैप्टर के अंदर। दूसरी बात बड़ी जो इस चैप्टर में दिख रही है वो सीधी यहाँ पे कैश है, बैंक का बैलेंस नहीं है, तो आपको एंट्री पास करनी जरूर है। मालूम है कौन सी एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट में, वो मत भूल जाना। दूसरी बात, तीसरी इस चैप्टर के अंदर जो बड़ी बात है वो है राम्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी है, इसका मतलब पार्टनर को, रुको आराम से, इसका मतलब पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाया जाएगा। फाइन, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। और हाँ, यहाँ पे बैंक लोन भी है और बैंक लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट भी पे किया है। बैंक लोन पे हमने 5,000 का इंटरेस्ट पे किया, ये भी एक नई बात हम सीखेंगे। और दूसरी बड़ी नई बात हम सीखेंगे, द फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय राम, यानी असेट्स इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। ये भी हम नई बात इस क्वेश्चन में सीखेंगे। लेकिन बड़ी बड़ी नई बातें अगर हम देखें तो एक लोन अकाउंट की बात थी और एक फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय राम। ये 2 नई बातें मेन है। बाकी गुडविल पहले से आप जानते हो, कैश का ट्रीटमेंट पहले से आप जानते हो। फाइन, जो 2 नई बड़ी बातें सीखने वाले हो वो ये राम्स लोन अकाउंट और दूसरी फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय राम। लेकिन यहां दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए था। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में बना के सारी पेमेंटें कर रहे होते हैं, 2 बैंक लिख के लायबिलिटी की पेमेंट्स करते हैं, हम उसी टाइम पे ये राम के लोन की पेमेंट क्यों नहीं करते? मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल सही जवाब है कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और सारी लायबिलिटीज को पे करते हैं तो हम उसी वक्त पे राम लोन अकाउंट की पेमेंट क्यों नहीं कर देते? तो मैंने कहा था आपसे, पहले बाहर वालों की पेमेंट की जाएगी, फिर घर वालों की बारी आएगी। यानी जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है उनकी बारी बाद में आएगी, पहले बाहर वालों को पे किया जाए। तो सबसे पहला अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन, दूसरा अकाउंट बनेगा क्या, जल्दी से, लोन अकाउंट, तीसरा अकाउंट और चौथा, वेरी गुड। तो 4 तरीके से अकाउंट बनेंगे, इसी तरीके से पेमेंट की जाएगी। ठीक है जी, आप ऊपर नीचे इसको नहीं करना। और हाँ, दूसरी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन वो ये है कि राम लोन अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड में है तो क्या है, अगर असेट्स में है तो क्या है। अगर राम लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड में लिखा है तो इसका मतलब क्या है? यही तो गलती है। अगर राम लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड में लिखा है तो उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम लोन अकाउंट एट लायबिलिटी साइड? अगर लायबिलिटी साइड में हमने राम से लोन लिया है, हमने मतलब कंपनी ने राम से लोन लिया है। ओके फाइन, अगर मैं गलत सुना हूं, बुरा हो गया हूं मैं अब। हमने, कंपनी ने मतलब राम से लोन लिया है। अगर यही नाम यहाँ पे होता मोहन लोन अकाउंट, इसका मतलब कंपनी ने मोहन को लोन दिया है। याद रखना, ये कंपनी की लायबिलिटी है, मतलब कंपनी ने राम से लोन लिया है, इसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर कंपनी ने पार्टनर को लोन दिया है, उसका सेपरेट अकाउंट नहीं बनता, वो लायबिलिटी नहीं है। याद रखना इस बात को, अगर कंपनी ने पार्टनर को लोन दिया है तो फिर उसका सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा, उसको उसकी कैपिटल अकाउंट से हम सीधा निकाल लेंगे।
लेकिन अगर कंपनी ने लोन लिया है, इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, तब ही सेपरेट अकाउंट बनेगा। ठीक है जी। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में वो कह दे लोन अकाउंट यहां भी दिया और लोन अकाउंट यहां भी दिया, प्रिपेयर बोथ द अकाउंट्स, तो फिर अगर क्वेश्चन कह दे तो हम बना देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लोन अकाउंट यहां दिया होगा तो बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा? अगर यहां दिया होगा असेट साइड तो डेबिट से स्टार्ट होगा। अब बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा? छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी है, बेसिक बातें। ठीक है जी। चलो आओ करते हैं इसका अकाउंट, और इसका अकाउंट बनाए। क्वेश्चन आपने उतार लिया? हो गया क्वेश्चन? चलो करें आप स्टार्ट। आ जाओ, 6 पॉइंट है, हम स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले सीधा अकाउंट कौन सा बनता है यहाँ पे? दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों अकाउंट एक साथ बनते हैं। आ जाओ, हम चारों अकाउंट एक साथ बनाएंगे, चारों एक साथ, 1 2 3 4 चारों मिलकर साथ चले तो कर दे चमत्कार। आ जाओ फटाफट, ये लो, ये रहा आपका बैंक अकाउंट भाई, सब एक साथ चलेंगे, 1 2 3 4, बस 4 ही है इसमें, 5वां होता ही नहीं कोई। दूसरा मैं यहाँ बना देता हूँ, आप यहाँ बना लेना, मेरे पास जगह थोड़ी रह जाएगी यहाँ बनाया तो। कितने पार्टनर्स हैं? 2। राम मोहन, राम मोहन, कैपिटल अकाउंट, रजिस्टर अकाउंट, देखो राम्स लोन अकाउंट, और यहाँ हाँ बेटे हरभरा, ये तो बहुत बहुत कम कर रहे हो बेटे, बहुत कुछ सीखना बाकी है राजे, बस ज्यादा नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा था केसेस सिखाने बाकी है, केसेस हो जाएगा चैप्टर, इट इज ऑलमोस्ट फिनिशिंग नाउ। 3 और क्वेश्चन और 4 और केसेस, 4 केसेस बने, 4 बड़े बड़े केस हैं। रिलेशन एक्सपेंस के केस है, उसमें 8 केस बन जाते हैं आगे। फिर WCR एक केस है, WCR एक पूरा टॉपिक है, उसके आगे 4 केस बनते हैं। WCR कैसे ट्रीट करते हैं, वैसा ट्रीट नहीं करते जैसे वहां करते, थोड़ा डिफरेंट है थोड़ा सा। और फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसके भी केस है, 2 छोटे छोटे केस है। मतलब कहा क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, मैंने सब केस में डाला हुआ है, वो केसेस आपको करवाने और आपका काम खत्म हो जाएगा, उसके आगे क्वेश्चन नहीं बनता। फिर सारे 44 क्वेश्चन आप कर जाओगे, जितने भी हैं 40 जो भी है। तो लो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो सबसे पहले यहां क्या उतारेंगे, मेरे को जगह बहुत कम रहेगी, आप मुझे टोटल बता देते अच्छा रहता, लेकिन आप उतरवाओगे तो बहुत कम जगह है। बिल्डिंग, फिर फर्नीचर, फिर गुडविल, फिर मशीन, और उसके बाद डेप्टर्स और स्टॉक। बोलो कितना कितना है? 4 लाख। हाँ जी, उसके बाद 1 लाख, 2 ओके, 3 लाख, 1 लाख। गुडविल 2 लाख की है, यस सर। मशीन, 3 लाख, डेप्टर्स 1 लाख और स्टॉक। 2 लाख। लो कितना आया? 4 1 5 2 7 7 3 10 10 और 11 और 2 13। ये फिगर साफ दिखनी चाहिए, ये फिगर आपकी साफ आनी चाहिए, यही से कैलकुलेशन होनी है। लो जी हो गया 13 लाख। असेट सारे उतर गए, सारे के सारे असेट हो गए। आपको मालूम है हम कैश को नहीं उतारते, और कैश के लिए यहां मैं डाल देता हूं, क्या लिखूंगा? बैलेंस बीडी नहीं, क्या लिखूंगा जल्दी बताओ? और कितना है वो? 5। अच्छी बात तो तब होगी, और अच्छा दिखना चाहते हो तो फिर इसकी एंट्री पास कर देना ऊपर ही, अगर कहे तो, है ना, एंट्री पास कर देना। नहीं भी करोगे तो नंबर फुल मिल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख दिया टू कैश अकाउंट, यानी असेट साइड सारी पूरी हो गई। सुनो मेरी बात, मैंने असेट साइड की सारी पोस्टिंग कर दी, एक भी आइटम छूट गया तो आप जानते हो कितना क्लेश हो सकता है। बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, मशीन, डेप्टर, स्टॉक और कैश वहां सब खत्म। आओ इस तरफ चलता हूं। कैपिटल अकाउंट राम एंड मोहन कितना है? लो आ गया बीडी। आओ उसके बाद चले, जीआर भी है हमारे पास, आओ देखें जीआर के बारे में। कितना जी? 60,000, लो ये भी साथ के साथ काम हो गया। WCR भी हमारे पास है 30,000 है। 20,000। लो जी बिल्कुल बढ़िया, साथ के साथ काम चल रहा है। और राम्स लोन अकाउंट, मालूम है ना, राम लोन अकाउंट एक लायबिलिटी है, और दुनिया जिंदगी जहान की कोई भी लायबिलिटी होगी यहां से स्टार्ट होगी। क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस बीडी।
दुनिया जहान की कोई भी लाइबिलिटी हो, कैपिटल हो, यहां से स्टार्ट होती है। कितना है? 1,50,000। फिर दूसरी लाइबिलिटीज यहां उतारता हूं, लाइबिलिटीज बैंक लोन, क्रेडिटर और बीपी। बोलो बैंक लोन कितना है? 6 और 6 2 3 6 लाख, 2 लाख और 3 लाख, ये हो गया टोटल 11 लाख। आओ अब बेचने का और पे करने का काम करते हैं, है ना। देखो सुनो मेरी बात गौर से। लायबिलिटी साइड का एक भी आइटम नहीं छूटा, सब पोस्ट हो गया। जिसे जहां पोस्ट होना था एक साथ ही पोस्ट हो गया। बार बार हम जाकर धक्के नहीं करेंगे, उसमें गलती होने के चांसेस हैं। यहाँ उंगली वहां, ये वाला काम नहीं करना। पहले कभी इधर आओ फिर ये वाला काम, एक बार में पोस्टिंग खत्म। दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग। पोस्टिंग हो गई, अब हम बैलेंसिंग का काम रह गया, वो कर लेते हैं। आ जाओ। बोलता है ऑन द अबाउट डेट द बैलेंस शीट, ठीक है छोड़ो ना। बिल्डिंग वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो लो ना, आपको मालूम है ना जब बिकेगी तो कहा जाएगा। यहां कभी भी आप एक साथ फिगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट, और यहां पे उसके बाद बिल्डिंग। कितनी आ गई? लगा दिया 20% प्रॉफिट, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है, अब सुनो ये काम की बात है, काम की बात सुनो। आउट ऑफ टोटल डेप्टर्स रुपीज 20,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर ए कुड नॉट बी रिकवर्ड। जो टोटल डेप्टर्स थे वो थे 1 लाख। 1 लाख में से 20,000 तो आने वाले नहीं है, बैड डेप्ट्स हैं, ठीक है। जो बच गए 80,000 वो रियलाइज हुए 10% डिस्काउंट पे। तो 80,000 पे डिस्काउंट हुआ 8,000। तो यानी डेप्टर्स कितने में बिके? यानी टोटल डेप्टर्स थे 1 लाख। 1 लाख में से 20,000 मिस्टर ए के अब आएंगे नहीं, तो बचे 80,000। जो बच गए वो 10% डिस्काउंट रियलाइज हुए, मतलब 72,000। अरे सुनो, वहां स्टार लगा लो, स्टार घर जाके एक बार फिर से रिवाइज करना है। आप लोग स्टार लगा लो वहां पे ना, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं, छोटी है लेकिन फंसा सकती है पेपर में। फिर उसके बाद क्या बोलता है? गुडविल वाज सोल्ड। हमने कहा ना गुडविल एक नॉर्मल एसेट्स है। लो जी। फिर बोलता है फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय राम। इधर सुनो मेरी बात गौर से, नई बात है। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय राम, ये पैसा राम से लेना है। राम फर्नीचर लेके चला गया, हमें राम के पैसे काटने पड़ेंगे। चाहे राम मालिक है लेकिन फर्नीचर कंपनी का असेट्स था, वो राम के डैडी का नहीं था जो राम लेके भाग गया। नहीं ले सकता, कंपनी की चीज है भाई। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। राम के पापा का होता तो बेशक राम ले जाता, लेकिन वो नहीं था, वो कंपनी की चीज थी जिसे राम लेके गया। ही हैज टू पे फॉर इट। तो सुनो मेरी बात, ट्रीट करने के लिए आप यहां से 2 लाइन छोड़ के यहां लिखना क्या? बाय राम कैपिटल अकाउंट, और यहां ब्रैकेट में लिखोगे फर्नीचर। लिखो ब्रैकेट में फर्नीचर। वो कितना है जरा, कितने का ले गया? 90,000। मतलब आप देख लो कितनी एंट्रीज, 2 या 3 लाइन रहेगी ना, एंट्रीज खत्म है, बस एक टाइपराइटर रह गया। बेटा क्योंकि मिक्स नहीं करते ना, ये बैंक अकाउंट है, ये बैंक का पैसा है। बाद में मिक्स कर दोगे ना और यहाँ बैंक का पैसा गलत डाल दोगे तो बुक वाला काम हो जाएगा, फिर ढूंढते फिरोगे कौन सा पैसा क्या था, वो काम नहीं करना, ठीक है। ये बैंक का पैसा चल रहा है, यहाँ वो पैसा लिखा जा रहा है जो बैंक में आ रहा है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो लिख रहा है। ये तो फर्नीचर राम लेके गया, पैसा थोड़ी दिया उसने, वो तो काटेंगे उसका पैसा भी। पैसा कहाँ दिया उसने? राम तो पार्टनर है, पैसे लेके चला गया फर्नीचर, उसके पैसे हम काटने वाले हैं। कैसे काटेंगे देखो आप, अभी करते हैं आगे। हो गया यहाँ पे। अब आगे क्या बोलता है इसके बाद? देयर वाज अ टाइपराइटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट लास्ट ईयर, नाउ रियलाइज्ड एट 30,000। पैसा आया टाइपराइटर कितना? 30,000। लो बस खत्म। और कुछ नहीं बिका, बस जो था वो खत्म हो गया। और देखिए कितना आया? 4,80,000 प्लस 72,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000, 7,02,000। हम अलग अलग काम करते हैं बेटे, बुक की तरह नहीं करते हैं। हम अलग अलग इसलिए कर रहे हैं, हमें ये मालूम है टोटल बैंक में कितना पैसा आया। तो अब हम यहां लिखते हैं, क्या लिखे? टू रियलाइजेशन 7 लाख हो गई बात, ठीक है।
अब पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं और मैंने आपको लिखवाया था, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट वी मस्ट पे द लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज को पे करें तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। और सुनो, बैंक के अंदर उसने कहा बैंक लोन, लेकिन उसने एक बात लिखी है, कहता है बैंक लोन वाज पेड अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ 5000। तो बैंक लोन कितना है, बैंक लोन 6 लाख है 60,000 है? नहीं नहीं, इतना बैंक लोन तो हो ही नहीं सकता, 6 लाख है। ओके 6 लाख है। ओके फिर इंटरेस्ट को 50,000 कर लो, इंटरेस्ट की फिगर को 50,000 कर लो। आप इंटरेस्ट की फिगर को 50,000 कर लो अगर बैंक लोन 6 लाख है तो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट की फिगर 5,000 की जगह 1 जीरो और लगा के 50,000 कर दो, ठीक है। तो कितना पेमेंट किया हमने बैंक लोन, लो हो गया बैंक लोन पेड। नहीं बोला तब भी पे करना है, बोला होता तब भी करना है। फिर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कहा सर, छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे कैसे, ऐसे भागोगे क्या, नहीं भाग सकते भैया, पकड़ के मारेंगे ये लोग। फिर उसके बाद बिल्स पेबल कितना, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द लायबिलिटीज वी मस्ट पे ऑल द लायबिलिटीज, वी मस्ट पे। तो 6 और 2 11, 6 और 2 8 और 3 11,50,000। लो हो गया सारी पेमेंट, सब खत्म। पेमेंट कितनी की, 11,50। यहां डालो बाय रियलाइजेशन, लो बाय रियलाइजेशन। अब मुझे मालूम नहीं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लेकिन मैं इसको सेट रुको शांति, प्रॉफिट लॉस बाद में निकालेंगे। देखो इधर, ये तो ओपनिंग बैलेंस था इसका, एसेट्स का, ये लायबिलिटीज का, ये कहीं नहीं जाता। ये बैलेंस 7,02,000 ऑलरेडी यहां चला गया, ये बैलेंस 11,50,000 ऑलरेडी वहां चला गया। अब बात आई इस 90,000 की, तो इसे भूल मत जाना, या लिखो टू फर्नीचर या रियलाइजेशन और ब्रैकेट में फर्नीचर कितना 90,000। ये पैसे से लेने या भूलना नहीं, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो ताकि पैसा उसका कट जाए। कट गया पैसा 90,000 उसका, ठीक है, 90,000 काट दिया। फर्नीचर के 90,000 हमने काट दिए, ठीक है जी। वो फर्नीचर लेके गया, कोई बात नहीं, ले जाओ, लेकिन पैसा कट गया, 90,000 कट गया, ठीक है जी। आओ आगे चले, आगे क्या बोलता है, आगे है कुछ, बस बैलेंसिंग कर दो, बैलेंसिंग कर दो फटाफट जल्दी से। ये कितना आ रहा है, इसको बैलेंस करो तो कितना है, 11 लाख प्लस 7,02,000 प्लस 90,000। और प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, लॉस आएगा यार, 24 लाख हो रहा है, 13 तो पहले ये वाली साइड कर, तू भी यार मुझे गलती करवा देता है। लो पहले ये साइड का टोटल करो, कितना है, 13 और 11 24,50,000। 24 है और लॉस आया 5,58,000। 24 लाख 50, कितना लाख, 5,58,000 का लॉस। 24 लाख 50, 5,58,000 का लॉस आ रहा है, 5,58,000 का लॉस आ रहा है। और ये लॉस कहाँ जाएगा, बाय राम और मोहन। कितना कितना आ रहा है, 5,58,000 इंटू, यस वो क्या थी रेशो, 3 डिवाइड बाय 5, 3,34,800, 3,34,800 ये इसका लॉस आया, 3,34,800। और नीचे वाले का कितना आया, 2,23,200। ये लॉस आया। और आपको मालूम है लॉस है तो क्या होगा, ये भी आपको अच्छे से मालूम है। लॉस है तो फिर हम यहां लिखेंगे क्या, टू रियलाइजेशन लॉस 3,34,800 और दूसरा 2,23,200 हो गया लॉस का। तो प्रॉफिट होता है उस तरफ आता, लॉस इस तरफ आ गया, और तो कुछ है नहीं, और तो कुछ रहा नहीं। बैलेंसिंग कर लो फटाफट जल्दी से। इसकी भी एंट्री हमने कर दी, इसकी भी हमने एंट्री कर दी, ये भी अपनी जगह पे चला गया, लॉस भी अपनी जगह पे चला गया। इन दोनों को हम टच नहीं करते, बस काम खत्म हो गया और कुछ भी नहीं, सब अपनी जगह पे चले गए। आप फटाफट से करो, लेकिन याद रखना राम को पेमेंट भी करनी है, राम को पेमेंट करना मत भूल जाना। बाहर वालों की पेमेंट हो गई, अब जरा राम की पेमेंट भी कर लो, फटाफट राम की पेमेंट करो जल्दी से। राम को भी पैसे दे दो, और राम को पैसे दे जल्दी से।
राम को पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे, पहले बताओ। राम को पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी, राम लोन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री पास होगी ना, राम लोन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां क्या लिखा जाएगा, और ये हो गई पेमेंट। देखा तेरा जो पेपर आया था, तेरा जो टेस्ट नंबर आ गया उसके, वो बाद में कहते वर्किंग नोट भेजो, अब तुम्हें पहले बता देते थे ना, आप 10 बजे मैंने वर्किंग नोट बना के भेजे थे साथ में। हाँ, आपने तो भेजे थे, वहाँ पे क्वेश्चन में तो पहले मैसेज आ रहा था कि सिर्फ एंट्रीज पास करके लिख देना। सारा पेपर इस चैप्टर से था ऑलमोस्ट और रियलाइजेशन। डेढ़ के आसपास बोल रहे थे वर्किंग नोट भेजना, देखा ही किसमें। वो देखा था एक्सपेंस के सारे कैसे कैसे केस आए थे एक्सपेंस के, वही है कि दैट इज कॉल्ड केसेस ऑफ एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। कम से कम 8 केस है इसके, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कवर होता है। अभी टच नहीं करना बुक का, ठीक है। ये लो, हो गया, पेमेंट भी कर दी, बैंक से पेमेंट की ना आपने, तो क्या लिखो यहाँ पे, कितनी पेमेंट की है, लो पेमेंट साथ के साथ दिखा दी, राम को पेमेंट की, वहां बैंक में दिखा दी। अब क्लोजिंग कर लेते हैं फटाफट, जल्दी से आ जाओ। क्लोजिंग करें तो कितना आया फटाफट, ये तो मुझे कुछ उल्टा ही दिख रहा है चक्कर, कितना है 334,800 प्लस 90,000, ये 424, यहाँ ज्यादा आ रहा है इस तरफ, 424,800 और यहाँ भी 424,800 और इसमें से माइनस करो कितना, 3,90,000, तो ये आया 34,800। ये लेके आएगा भाई, he has to bring the money, ये आएगा बाय बैंक और यहां लिखा जाएगा टू राम्स कैपिटल अकाउंट, कितना 34,800। मैं देखूं दूसरे का क्या आता है, दूसरे की करनी क्या है, दूसरा भी लेके आएगा, वेरी गुड, अच्छी बिजनेस बंद किया उन्होंने, पैसा लेके आए घर से, इतने साल मेहनत करने के बाद अब पैसा घर से क्यों लेके आएगा ना, 1,60,000 तो बनना चाहिए, 223,200 माइनस 1,60,000, ये भी लेके आएगा 63,200। लो जी, आप भी ले आओ जी, शाबाश शाबाश है आपको, आपने बिजनेस खत्म कर दिया, पैसे घर से ला रहे हो। लो ये ला रहा है 34,800, ये ला रहा है 63,200, 98,000। आओ देखें, इसका टोटल है 5 लाख प्लस 7,02,000 प्लस 98,000, 13 लाख। और उसका टोटल कितना है जी, 11,50,000 प्लस ये भी 13 लाख। मुझसे फास्ट, कैलकुलेटर से भी फास्ट बच्चे हमारे पास हैं। लो मिल गए। ऐसा नहीं है कि हर बार पैसा लेके जाएंगे, सुनो मेरी बात इधर गौर से, क्या सीखा आपने मालूम, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार पार्टनर्स पैसा लेके ही घर जाएंगे, कभी कभी घर से लेके भी आना पड़ता है। और यहाँ दोनों पार्टनर राम भी और मोहन भी पैसा लेके आए, लेकिन जो राम का लोन था वो हमने पे कर दिया। राम का लोन हमने बाहर वालों को पेमेंट करने के बाद, आफ्टर पेइंग द आउटसाइड लायबिलिटीज मींस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वी हैव पेड दिस राम्स लायबिलिटी, ठीक है जी, हमने अपने की लायबिलिटी भी पे कर दी, उसको भी हमने छोड़ा नहीं। तो नई बात ये थी, 1 द असेट्स वाज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर असेट्स को लेके गया तो हमने क्या डील किया, बाय राम्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन मिक्स मत कर देना, बुक की तरह इस काम को मिक्स मत कर देना। हम बैंक को ऊपर लिखते हैं और नीचे जो पार्टनर लेके गया, याद रखना। सर आइडिया कैसे लगाएंगे, अरे आइडिया की क्या मतलब है, अगर आपके पास 5 एंट्री हैं तो आपको मालूम है कि 5 लाइनें टोटल चाहिए, तो छोड़ दो यहाँ 5, नीचे इसको लिख दो, ठीक है नहीं। यहाँ पे टोटल कितनी एंट्रीज थी, टोटल मिला के 6 थी ना, टोटल 6 थी ना हमारे पास, देखो ना, ये 1 2 3 4 5 और ये थी बस। तो इसमें कुछ ज्यादा बड़ा आपको एस्टिमेट नहीं लगाना है, यहाँ बिल्डिंग तो बनानी नहीं, जो नाप नपाई करनी है ना, सिंपल सा काम है। एक लाइन जो फालतू भी छूट गई या 2 लाइन कम ज्यादा भी छूट गई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई 1 लाइन फालतू छूट भी गई तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिक्स मत करना। मिक्स करोगे बुक की तरह तो फिर खिचड़ी में से चावल और दाल अलग नहीं कर पाओगे। अगर आपने मिक्स करके खाना बनाया, अलग अलग से पकाओगे तो सब कुछ साफ नजर में आएगा, ठीक है। जगह कम थी लेकिन आप जगह अच्छे में कर रहे हो तो आपका साफ आंसर आ रहा है। यहाँ कंसेप्ट सीखे हमने कितने, 2 बड़े कंसेप्ट। एक, असेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, उसको डील कैसे करेंगे, पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि असेट्स चला गया। दूसरा, हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे पैसे,
ऐसे डील करें, ठीक है। दूसरा हमने सीखना तो लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो हम कैसे डील करेंगे, हम उसको यहां कहीं नहीं लिखते। देखो आप एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उसके नाम से एक अकाउंट बनेगा, राम्स लोन अकाउंट। लोन एक लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस यहां से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बीडी। उसको पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, पेमेंट कर दिया, काम खत्म, अकाउंट क्लोज, पेमेंट यहां दिखा दी, हमने पेमेंट की बैंक से। साथ के साथ आपने देखा एक काम, मैंने कोई भी एंट्री बाद में नहीं की। आप मुझे पिछले 5-7 क्वेश्चन से देख रहे हो, मैं आपके सामने कर रहा हूं, मैंने एक भी एंट्री आगे के लिए नहीं छोड़ी। कभी छोड़ी है? यहां पे अकाउंट आया, बैलेंस 7,02,000, तुरंत उसकी एंट्री की। यहां पे आया, तुरंत उसकी एंट्री की। यहां 90,000 आया, तुरंत उसकी एंट्री की, ताकि भूल ना जाओ। आप अगर छोड़ दोगे ना बाद में, तो बाद में जल्दबाजी के अंदर आप छोड़ के अकाउंट को गलत कर सकते हो। मान लो ऐसी लास्ट स्टेज पे आप हो जहां पे घंटी बजने वाली है, पेपर खत्म होने वाला है और आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, अगर आपने ये अकाउंट भी सही बना दिया, ये अकाउंट भी सही बना दिया, ये रह भी गया और टोटलिंग नहीं भी कर पाए, फिर भी मार्क्स दे देगा, फिर भी मार्क्स दे देगा, उसे मालूम है बाकी सब कुछ हो चुका है। लेकिन आप एक साइड से अगर स्टार्ट करोगे, पहले एक काम कर ले पूरा, एक निकाल लूं फिर करूं, फिर काम खराब हो जाएगा। साथ के साथ करनी है, चाहे वो चैप्टर रिटायरमेंट का हो, चाहे वो चैप्टर एडमिशन का हो, चाहे वो चैप्टर PSR का हो, चाहे डिसोल्यूशन का हो। अकाउंट को करने का मेथड यही है कि जितने अकाउंट बनाने हैं एक साथ पोस्टिंग करो, एक साथ, ताकि दोबारा कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है जी, हो गया खत्म। एक क्वेश्चन और करते हैं, आ जाओ। ये हो गया, आपने 2 बातें सीख ली, आप इसके नोट्स लिख लो। अब आप इसके नोट्स लिख सकते हो अपने आप से बना के। 2 नोट्स होने चाहिए आपके पास, 2 नोट्स होने चाहिए। पहला, इफ असेट्स इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, पहला नोट्स, if an assets is taken over by a partner, if a assets is taken over by a partner। लो जी, अगला क्वेश्चन देख लो आप। मैं एक बार दोबारा से पढ़ता हूं सारा क्वेश्चन, जिसको कहीं कुछ समझ नहीं आया। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें बोला गया करण और अर्जुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें बिल्डिंग 3 लाख, स्टॉक 1 लाख, फर्नीचर 2 लाख, बैंक 1.5 लाख, इक्विपमेंट 2.5 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख और अर्जुन ड्राइंग। ये नई चीज है इसके पास, अर्जुन ड्राइंग, ये तो आपको मालूम है। अर्जुन ड्राइंग 50,000। इस तरह कैपिटल ऑफ करण एंड अर्जुन मिला के 4 लाख, WCR 1 लाख, प्रोविडेंट फंड, दिस इज नॉट एन फंड, दिस इज नॉट एन रिजर्व। मैंने कई बार एक क्वेश्चन में बताया, प्रोविडेंट फंड इज एन लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, ये एक लायबिलिटी है। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी कोई फंड नहीं है। ठीक है। उसके बाद करंट लोन, उसके बाद क्रेडिटर्स, उसके बाद 16% बैंक लोन। जो नई बातें वो ये है, एक ये नया वर्ड आपके पास आया, ये नया वर्ड आपके पास आया, और तीसरा WCR है, लेकिन साथ में एक ट्रीटमेंट भी है। आप देख रहे हो, WCR के साथ एक ट्रीटमेंट है WCC, ये इसके साथ कंबाइंड है। वी हैव अ रिजर्व एंड वी हैव अ ट्रीटमेंट आल्सो, मतलब क्लेम भी है। ठीक है, इस बात को नोट करना, नई चीज है। फिर अर्जुन एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स, अ पार्टनर इज पेइंग द लायबिलिटी नाउ, अब पार्टनर लायबिलिटी पे कर रहा है, ये नई बात है। फिर बैंक लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट, ये आप कर चुके। इक्विपमेंट वाज टेकन ओवर बाय करण, आप अच्छे से जानते हो क्या करना है। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय अर्जुन, ये भी आप जानते हो क्या करना है। बिल्डिंग वाज सोल्ड एट 100%, ये भी आप जानते हो। तो इस क्वेश्चन में नई बातें क्या है? इस क्वेश्चन में एक बात तो ये अर्जुन की ड्राइंग यहां दी हुई है, ठीक है। दूसरी WCR के साथ एक लायबिलिटी, क्योंकि क्लेम, यानी अब WCR के केसेस बनाने की जरूरत पड़ गई। मैंने आपसे कहा यहां भी WCR के केसेस बनते हैं, यहां भी इस चैप्टर में भी WCR के कुछ केसेस हैं, लेकिन बहुत सिंपल केस है, वो वाले केस नहीं जो आपने पहले किए। यहाँ पे पहला केस आ गया, ठीक है जी। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इज ए लायबिलिटी, नॉट अ फंड। तीसरा, प्रोविजन फॉर टैक्स इज आल्सो अ लायबिलिटी, इज नॉट अ रिजर्व। तो इन बातों को दिमाग में रखते हुए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2 नई बातें सीखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आ जाओ, हम करें सॉल्व इस क्वेश्चन को। लो जी, उतार लिया आपने सारा, हो गया क्वेश्चन। आप अपनी बुक पे जब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे आज घर जाके, क्योंकि आज आप अपने क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, जब घर जाके आप इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 नहीं करोगे। पहले
आप किसी भी हाल में अपनी बुक का आज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप कर सकते हो, लेकिन करना मत। मेरी ये सलाह है कि आप नहीं करना जब तक मैं आपको समझा ना दूं। फिर उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस करोगे। हम छोड़ते तो हम कुछ भी नहीं, आप अच्छे से जानते हो, लेकिन आप अभी फॉर द टाइम भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 नहीं करना, ठीक है। यहाँ जनरल एंट्रीज है और मैं आपको नहीं चाहता कि आप डीके गोयल के हिसाब से जनरल एंट्री करनी सीखो, मैं नहीं चाहता। मैं आपको सिखाऊंगा जनरल एंट्री वाक्य में होगी कैसे और उसे फिर बाद में मर्ज कैसे किया जाएगा। हम ऐसे काम करेंगे, ठीक है, ताकि जनरल एंट्री अगर आ जाए 8 नंबर की तो आप अकेले ऐसे बच्चे होने चाहिए जिसके 8 में से 8 आए। इस तरीके से जनरल एंट्री को हम करेंगे। आप आज क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक का, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, इवन क्वेश्चन नंबर 8। आप यहां तक के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। इवन क्वेश्चन नंबर 9 तक आप क्वेश्चन कर सकते हो। यानी आपके पास करने के लिए आज 4, 5, 6, 7, 8 और 9 6 क्वेश्चन हैं। 6 प्रैक्टिकल, 6 इलस्ट्रेशंस और जो मैंने करवाए वो प्लस, तो मिला के आपके पास बहुत सारा काम है आज की रात को करने के लिए। इतने क्वेश्चंस आप ट्राई करना 9 तक। आप आगे भी ट्राई कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 9 तक क्वेश्चन ट्राई करना और साथ के साथ उसके इलस्ट्रेशंस भी खत्म कर देना, ताकि एक ही बारी में स्यापा खत्म हो जाए, दोबारा ना जाना पड़े। तो कौन से करोगे? 4, 5, 6, 7, 8 और 9 6 क्वेश्चन आज आप करोगे अपनी बुक के। अब लेकिन पहले 3 टच नहीं करोगे आप। पहले तीन क्वेश्चंस को आप नहीं करोगे, वो मैं आपसे करवाऊंगा सबसे लास्ट में जाके जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन। जब हम सारा टॉपिक खत्म कर देंगे फिर मैं आपसे करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो, ये आपका होमवर्क हुआ और हम आगे इस क्वेश्चन को खत्म करें। टाइम हो चला है, 5 मिनट हमारे पास है, 5 मिनट में ही करना है। आ जाओ। सबसे पहले क्या अकाउंट बनाएंगे? इस पर यहां से स्टार्ट कर लीजिए। दिख रहा है? यहां तक देखना, ये दिख रहा है? लाइन नजर आ रही है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बिजी हो जाती है। लो, हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे क्या? सेकंड नंबर पे कौन था वो? अर्जुन के करण लोन अकाउंट। ठीक है जी, ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। फिर करंट लोन अकाउंट और नीचे करता हूं, ये की तो एंट्री करके इसमें। लो, इसके साथ ही मैं बनाऊंगा करण अर्जुन का कैपिटल अकाउंट। मेरे को यही बनाना होगा, इसी में आप तो कर लोगे। ये लो, आओ बनाए फटाफट जल्दी से। यहाँ पे करण और अर्जुन का कैपिटल अकाउंट, ये हो गया करण और ये हो गया पर्टिकुलर। और किसका लोन है? वो तरुषिया का चलेगी ना, बस लेगी साथ में, लेगी ना दिमाग। अभी तो यो नहीं आई, वो दूसरी वाली नहीं आई अभी तक। दूसरी वाली आएगी तो बस ये हाल चाल ही पूछेगी। पहले 7 दिन तो पढ़ाई नहीं करेंगी, 7 महीने की पिछड़ी हुई, कहाँ पढ़ाई करेंगी ये? अभी तो ये ब्लेटियां मारेंगी, पहले गले मिलेंगी, उछले। कोरोना वायरस कहाँ चला गया बताओ? आर्मी स्कूल का पढ़ा लिखा बच्चा, और कोरोना वायरस कहाँ गया? तो रुचि के आते हैं कहाँ गया कोरोना वायरस? वो अंदर थी ना, उसको नहीं हुआ। लो, लिखो, स्टैम्प लगा के लाइए, नो कोरोना। देखो देखो कैसे कैसे गले मिल रही बिछड़ बिछड़ के, जैसे पत्नी कितनी बिछड़ी है। वाह, क्या प्यार है, देखो आप। चलो, कोई बात नहीं, अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन हाँ, ये दोस्ती होनी चाहिए, अच्छी बात। हो गया चारों का। फाइन। नंबर 1 पे कौन सा बनेगा? ये। अगर लोन अकाउंट है तो ये, फिर नंबर 3 पे ये और नंबर 4 पे ये इनकी सीक्वेंस है। बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा पेपर में क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर सीक्वेंस पूछी जाएगी। लो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा था? बोलता है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डिटरमाइंड एट ₹60,000। बोलो हमारे पास कितना है यहाँ पे? 1 लाख। लेकिन लाइबिलिटी कितने की है? तो हम लिखेंगे वर्कमैन, नहीं रुको, पहले मैं असेट्स तो लिख लूं, सीधा स्टार्ट कर दिया। आ जाओ, मेरा भी दिमाग तूने घुमा दिया। पहले असेट्स लिख, नहीं तूने घुमा दिया। सबसे पहले बिल्डिंग, आ जाओ। सबसे पहले बिल्डिंग कितना? 3 लाख। मेरा भी दिमाग घूम गया, साथ में बड़ा हो गया ना। फिर उसके बाद स्टॉक कितना?
फिर फर्नीचर कितना है? इसने मुझे भी बूढ़ा कर दिया अभी तक। लो, उसके बाद बैंक 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 कितना है? टू बैलेंस बीडिंग। फिर उसके बाद इक्विपमेंट कितना? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस मालूम है ना आपको क्या है ये? कितना है जी जरा बताना। 1 लाख। कौन सी रेशियो है? 2:3। कितना आ गया जल्दी बताओ? 40-60। पूरी पोस्टिंग कर देते हैं, पूरी पोस्टिंग आ जाओ। उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद हमारे पास है अर्जुन ड्राइंग। अर्जुन की ड्राइंग है। सुनो मेरी बात, अगर कोई भी ड्राइंग बैलेंस शीट में दिख रही है उसका मतलब यह है वो अभी तक उसमें से काटी नहीं गई, कैपिटल में से काटी नहीं गई। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 67 और 66 फर्स्ट चैप्टर का करवाया था। वहां पे जब हम अकाउंट बना रहे थे, टीएसए अकाउंट बना रहे थे, याद है आपको टीएसए अकाउंट? वहां पे एक क्वेश्चन में 66 में और 67 दोनों में आया था। क्या आया था? पार्टनर्स की ड्राइंग जो है वो कहा दी गई थी? बैलेंस शीट में। मैंने कल भी नोट लिखवाया था, कल रात की क्लास में लिखवाया था। क्या? इफ अ ड्राइंग इज गिवन इन द बैलेंस शीट ऑन पार्टनर्स नेम, इट मीन्स while calculating the closing capital that drawing was not been deducted। ये मैंने लिखवाया था, ठीक है जी। तो अब उसको हम अपडेट करेंगे क्योंकि कंपनी क्लोज हो रही है। तो मुझे बताओ अर्जुन की ड्राइंग कितनी है? कितनी? तो अर्जुन से अर्जुन है। अर्जुन ड्राइंग पूरा लिख लेना, तो लिखो ना ये भी ना, बस अर्जुन ड्राइंग। चलो ठीक है जी, 50,000 हो गया। याद रहेगी बात, भूलोगे तो नहीं? अरे अगर किसी पार्टनर की ड्राइंग बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रही है असेट साइड में, उसका मतलब ये होता है कि वो ड्राइंग अभी तक उस पार्टनर की कैपिटल से काटी नहीं गई। लेकिन क्योंकि अब कंपनी क्लोज हो रही है तो हमें वो पैसा उस पार्टनर से रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो कंपनी में नहीं रहेगा, बिजनेस बंद हो रहा है। आई बात समझ में? मैंने आपको एक क्वेश्चन 66-67 करवाया। और हाँ, आपको मालूम है अगर कहीं गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, दिखा ना जैसे यहाँ दिख रहा है, देखो मतलब ये एक लॉस है तो लॉस भी रिकवर कर रहे हैं, रिकवर कर लिया ना हमने। तो सारी पोस्टिंग हो गई। मुझे लगता है असेट साइड में कुछ रह नहीं गया, असेट साइड के अंदर कुछ भी नहीं रहा, खत्म। और लायबिलिटी साइड में चलते हैं। लायबिलिटी साइड क्या बोलती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करण और फिर अर्जुन, ये लो लिख लेते हैं। 2,40,000 1,60,000 ये है बैलेंस बीडी, ठीक है जी। फिर क्या बोलता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बताओ मुझे कंपनसेशन रिजर्व कितना है? जल्दी बताओ। रुको रुको, कितना रिजर्व है? 1 लाख। क्या करूं उसका? देयर इज अ लायबिलिटी। कितने की लायबिलिटी है? तो 60,000 की लायबिलिटी को छोड़ो, पहले क्या करो? बाय WCR। कितना बचा? 60 निकल गया तो 40 को कितने फास्ट मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं हैरान। लो अगला हमारे पास क्या था? फिर वो क्या बोलता है? प्रोविडेंट फंड। तो यहां लिखता हूं लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड, और वो कितना है हमारे पास? फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कितना है हमारे पास? और उसके बाद करंट लोन। अरे करंट तो हमारा पार्टनर है, उसने लोन दिया है, तो कहां से बैलेंस स्टार्ट हो गया जरा बताना। लो जी, क्रेडिटर। ओके, उसके बाद बैंक लोन 16% बैंक लोन। कितना है? 2,50,000। टोटल कितना हो गया देखो तो जरा, रुको ना बता। टोटल कितना हुआ? कितना? 6 लाख। अब सुनो मेरी बात, यहाँ जो पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि आपने सारी लायबिलिटी लिखी, लेकिन एक लायबिलिटी को भूल जाओगे। कौन सी है? WCC। कितनी की लायबिलिटी थी वो? 60,000 की। तो यहाँ लिखो WCC 60,000। और अब इसको प्लस करो, कितना हो गया? ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। WCC की लायबिलिटी को आप भूल नहीं जाना जब क्वेश्चन को कर रहे होगे। इसको याद रखना कि 60,000 यहां लिखना है जो हमारी लायबिलिटी है 60,000। 1 लाख नहीं लिखना, 1 लाख नहीं लिखना।
जितने की लायबिलिटी है उतना लिखना है, जितने की लायबिलिटी है। सर अगर लायबिलिटी ना होती तो फिर हम सारा 1 लाख वहां बांट देते, हम कर चुके क्वेश्चन। अगर लायबिलिटी ना होती, सामने क्लेम ना होता तो हम क्या करते 1 लाख का, वहां बांट रहे थे ना अभी तक। अब मेरी बात सुनो ना, WCR अगर दिया हुआ था लायबिलिटी साइड में तो हम उसका क्या कर रहे थे अभी तक, उसको वहां बांट रहे थे। लेकिन अब क्योंकि लायबिलिटी है 60,000 की तो वो तो लिखनी पड़ेगी ना 60,000, बाकी 40 का क्या किया, बांट दिया। ये काम कर रहे हैं ना हम अभी, इसके केसेस में करवाने वाला हूँ इस क्वेश्चन के बाद, द केसेस ऑफ WCR। भाई आ जाओ, खत्म हो गई कहानी, और कुछ रह गया? सारी बातें पोस्ट हो गई, सारी हो गई। आओ काम करें आगे का, इसको बेचें, जिसको बेचना है उसको बेचो, जिसको पे करना है पे करो। लिखो बाय बैंक, ठीक है जी, बाय बैंक को लिखो और फटाफट से हम पे करते हैं। पहला क्या बोलता है, अर्जुन एग्री टू पे क्रेडिटर्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%। सुनो मेरी बात, सुनो इधर, अर्जुन क्रेडिटर्स को पे कर रहा है। हम यहां लिखे पहले टू बैंक और कुछ जगह छोड़ दो, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 जगह छोड़ दो। यहां लिखो टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर। टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स कितना है भाई, 10% डिस्काउंट पे, और क्रेडिटर्स है कितने, 1,50,000 इंटू 10% डिस्काउंट हुआ माइनस, यानी 1,35,000। लो, जब पार्टनर असेट्स लेके गया था तो हमने यहां लिखा था क्योंकि पार्टनर से पैसा लेना था। अब पार्टनर ने लायबिलिटी पे की है तो ये पैसा पार्टनर को वापस करना पड़ेगा। वी हैव टू पे दिस मनी बैक टू यू। ये उसका पैसा है, वो कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी बंद हो रही थी, अभी तक असेट्स बिके नहीं थे और लोग आके दरवाजे पे खड़े हो गए और लोग लड़ रहे थे। पार्टनर ने अपनी जेब से पैसा निकाला और क्रेडिटर्स को दे दिया। मुझे बताओ कल पैसा वापस नहीं करोगे इसका? इंसानियत भी तो है। अरे भाई पार्टनर है, बिजनेस का मालिक था, आज लोग आके दरवाजे पे लड़ रहे थे, लोगों को पता लगा बिजनेस बंद हो गया है। उसने क्या किया, अपने अकाउंट से 35 निकाला और क्रेडिटर्स को दे दिया और क्रेडिटर्स चले गए, लड़ाई खत्म हो गई। तो ये पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, ईमानदारी से वापस करना पड़ेगा ना। तो फिर हमें ये पैसा उसको वापस मोड़ना है, वी हैव टू गिव दैट मनी बैक टू हिम, वापस करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसको यहां लिखा, अब हम उसको वापस करेंगे आगे चल के। चलो आगे पढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, फिर आया बैंक लोन पेड अलोंग विद द इंटरेस्ट ड्यू फॉर 4 months। आप निकाल दो ना, यहां पे बैंक लोन को पे करो। लेकिन कितना है बैंक लोन, ने बताना। बैंक लोन है कितना, बैंक लोन है 2.5 लाख। 2.5 लाख में 16% इंटरेस्ट निकालो, इंटू 16% कितना आया, 40,000। फिर निकालो 4 महीने का, 4 डिवाइड बाई 12, ये आया 13,000। और यार उल्टी फिगर आ रही, 13,333। और इसको प्लस कर दो, इसके अंदर कितना आ गया, 2.5 लाख प्लस, ऐसे चलना पड़ेगा, 263,333, 263,333 ये फिगर आएगी बैंक लोन। फिर उसके बाद क्या बोलता है, इक्विपमेंट वाज टेकन ओवर बाय करण। मालूम है ना क्या होगा, जल्दी बताओ क्या लिखा जाएगा, टू करण कैपिटल, सॉरी बाय करण कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इक्विपमेंट। और कितना लेके गया, पूरे का पूरा लेके गया तो 2.5 लाख। लो ये भी चला गया, करण के अकाउंट में चला जाएगा। फिर क्या बोलता है उसके बाद, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय अर्जुन। लो जी कोई बात नहीं, बाय अर्जुन कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में स्टॉक कितने का लेके चला गया, सर कोई रेट नहीं दिया, दिया हुआ है 70,000, ये रहा। लो स्टॉक भी चला गया, फाइन। अर्जुन स्टॉक लेके गया, करण इक्विपमेंट लेके गया, अर्जुन ने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, सब काम यही खत्म हो रहा है। बैंक में तो कुछ आया नहीं पैसा, कुछ आ रहा है क्या। बिल्डिंग वाज सोल्ड एट 200%। बिल्डिंग कितने की थी, बिल्डिंग कितने की थी, 3 लाख की। हाँ 1 लाख का स्टॉक दे दिया ना, तुम्हें दिया नहीं, कुछ भी नहीं देने का क्वेश्चन। एडजस्टमेंट में सिर्फ ये लिखा है स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय करण, नहीं अर्जुन ना। अगर सुनो मेरी बात, क्या लिखा था, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय अर्जुन। आगे लिख लो, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय अर्जुन एट ₹70,000। 70,000 का कितने में लेके गया, 70,000। और इक्विपमेंट की कुछ इक्विपमेंट का कुछ नहीं है, इक्विपमेंट वाज टेकन ओवर बाय करण, वो सिंपल है। तो लो यहाँ 70,000 का स्टॉक लेके चला गया और बोलता है बिल्डिंग वाज सोल्ड एट 200%। तो बोलो कितने की बिकी, बिल्डिंग कितने की बिकी, 6 लाख की। तो यहाँ क्या आया,
एक ही है भैया, बस एक ही, इसलिए मैं यही लिख देता हूँ, और तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया। बिल्डिंग 6 लाख की बिकी और कुछ भी नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन ओवर हो गया। अब बैलेंसिंग करो फटाफट, जल्दी से बैलेंसिंग करो फटाफट, इसकी बैलेंसिंग करते हैं। आ जाओ जल्दी से, मैं देख दूं कितना टोटल आया। पहले बताओ प्रॉफिट आया कि लॉस, इसका टोटल क्या आया, इसका टोटल। और हाँ इधर देखो क्या रह गया हमारे पास, इसे पे करना मत भूल जाना। 50,000 ये पे करना मत भूल जाना, इन्हें पे करना मत भूल जाना भाई, गलती हो जाएगी। 5,73,355 लो इन्हें पे करना मत भूल जाना। और एक मेरा रह गया WCR, कहाँ है ये WCC, कहाँ लिखूं, यहाँ पर है? यहाँ लिख दो। कौन था वो जो लेके गया था, क्या नाम था उसका, अर्जुन। क्या लेके गया था अर्जुन, अर्जुन ने क्या पे किया था, कितना था, 1 एक पैंतीस। लो WCC कितना पेमेंट है, 60,000। लो ये सारी बातें मत भूल जाना। लायबिलिटी अगर साइलेंट है तब भी पे करना पड़ेगा, 263 भी पे करोगे, 60 भी पे करोगे। हाँ जी क्या है? तो बैंक वाले में फोर्थ वाला क्रेडिटर्स क्यों लिखे हैं? अरे हाँ क्रेडिटर्स तो अर्जुन ने पे कर दिए, सॉरी यार सॉरी, फिर गलती हो गई, लो पता बुढ़ापा हो गया ना अभी। क्रेडिटर्स तो अर्जुन ने पे कर दिए थे, अब नहीं आएंगे, ठीक है जी। और कुछ है गलती से, 263,333 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 60,000, ये आया 523। लो जी ये भी खत्म हो गई कहानी। अब मुझे बताओ लॉस आया है प्रॉफिट, जल्दी से फटाफट बताओ, लॉस आया है प्रॉफिट आया। अब देखिए कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, ये 8,50,000 523,333 और ये आ रहा है 1,35,000, ये आ रहा है 15 लाख, ये आ रहा है 15,08,333, ये टोटल आ रहा है। और ये आ रहा है 6,60,000 प्लस 6 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 70,000, ये आ रहा है, तो प्रॉफिट आ गया, दिस अ प्रॉफिट। 15,80,000 में से माइनस करो 1,50,8,333, हमारे पास 7,1667 का प्रॉफिट आ रहा है। लो 7,1667 का प्रॉफिट आ रहा है। और इसके खाते में कितना ज्यादा, रेशियो क्या थी बताना मेरे को, इंटू 2 डिवाइड बाय 5, इसके खाते में जा रहा है 28669, 28669, और इसके खाते में जा रहा है 43, नहीं क्या होगा, 7,1667 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 28669, ठीक है ना, इतना ही जाएगा ना। तो 7,1667 माइनस 28669, यानी इसके खाते में आएगा 42,998, ये करण और ये अर्जुन, ठीक है जी। ये जाएगा 28669 और 42,998। और खत्म करें इस कहानी को, यहां से खत्म करें। सबसे पहले इसकी एंट्री कर लो, क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 6 लाख। लो ये हो गया, इसको हम टच नहीं करते, इन चीजों को हम टच नहीं करते, बस दोनों को, ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाए करंट कैपिटल अकाउंट, करंट क्या लेके गया, इक्विपमेंट, तो लिख दो टू इक्विपमेंट या रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी लिख सकते हो आप। कितने का लेके गया, 2.5 लाख, ये लो लेके चला गया। अर्जुन क्या लेके गया, स्टॉक, तो लिखो टू स्टॉक, अर्जुन कितने का स्टॉक ले गया सर, 70,000, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आ जाओ बैंक में कितने की पेमेंट की, 523,333, यहाँ लिखो 523,333 और लिखो बाय, बातें मत करो प्लीज, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद अर्जुन ने क्या पेमेंट की थी, क्रेडिटर्स की पेमेंट की थी, तो यहाँ लिखो बाय क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन, जो भी लिख सकते हो। कितना, 1,35,000 पैसे वापस करने पड़ेंगे, कर दिए पैसे वापस। और फिर उसके बाद आया प्रॉफिट 28669 और दूसरा 42,998,
लो जी, सब कुछ हो गया। अब बारी आई करण का लोन पे करने की, तो यहां लिखो टू बैंक और दे दो 50,000 और अकाउंट करो क्लोज। और यहां लिखो बाय करण लोन। लो सारी कहानी, अब बैलेंसिंग कर लो। बेटे इसने पेमेंट करी ना, तो पेमेंट वापस करनी पड़ेगी ना उसको। इसने पेमेंट कितनी करी, 1.35 पेमेंट की ना क्रेडिटर्स को, तो वी हैव टू पे बैक मनी टू हिम। और उसको पैसा वापस करोगे तो कैपिटल में ऐड होगा ना, और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। ये देखो लिखा था ना, अर्जुन हैज पेड फॉर द, क्या लिखा, अर्जुन हैज पेड फॉर द क्रेडिटर्स 1,35,000। तो करना नहीं पड़ेगा वापस बेटे, कमाल की बात है। जब वो इक्विपमेंट लेके जा रहा है तो उसके पैसे काट रहे हो, जब वो लायबिलिटी पे करेगा वापस नहीं करोगे। ये कौन सी ईमानदारी कर रहे हो आप? इक्विपमेंट लेके गया तो पैसे काट लो, लायबिलिटी पे की तो बोला चल ठीक है जेब से दीजिए, कोई बात, दान हो गया। ऐसा दान थोड़ी चलेगा यार, लड़ेगा ना फिर। तो लोग कहानी खत्म करो, फटाफट से आओ अकाउंट बनाए जल्दी से। मैं देख लेता हूँ यहीं पे, क्योंकि टाइम आगे निकल गया। 2,40,000, फिर 16,000, फिर 2,86,669 जो भी है, कितना हो गया टोटल जरा करो तो। 2,40,000 प्लस 16,000 प्लस 2,86,669 या 2,84,669, 2,84,669। लो जी, 2,84,669 में से माइनस करो 2,50,000 माइनस, अरे तो माइनस में चला गया, ये साइड ज्यादा थी 2,90,000। कैसा दिमाग हो गया यार आज, 2,90,000, 2,90,000 साइड ज्यादा थी। पैसा लेके आएगा भाई ये, माइनस 2,40,000 माइनस 16,000 माइनस 2,86,669, ये पैसा लाएगा 5,331, ये लेके आएगा। इसे पैसा लाना होगा बाय बैंक अकाउंट, ही हैज टू ब्रिंग द मनी। और दूसरे वाले की कहानी क्या है, दूसरा लेके जाएगा ना, दिख रहा है साहब, 1,60,000 प्लस 24,000 प्लस 1,35,000 प्लस 42998, 361,998। और उसमें से माइनस करो 60,000, माइनस करो 50,000, माइनस करो 70,000, ये लेके जाएगा 181,998। ये आ गया टू बैंक। जो लेके जाएगा उसे पेमेंट कर दो। यहां लिखो बाय अर्जुन कैपिटल अकाउंट, कितना 181,998। और जो लेके आएगा उसे भगवा लो, टू करण कैपिटल अकाउंट, कितना 5,331। अब दोनों को बैलेंसिंग करके देखो मिलता है क्या आंसर, 1,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 5,331, ये आया 7,55,331। और उस साइड का टोटल देखें, 5,23,333 प्लस 50,000 प्लस 181,998, ये आया 7,55,331। वैसे तो ये वाली कैलकुलेशन पेपर में आती नहीं, ऐसी कैलकुलेशन देते नहीं पेपर के अंदर, लेकिन फिर भी आ जाए तो आप रोक नहीं सकते। ऐसी कैलकुलेशन जहां पॉइंट चलते हो वो पेपर में नहीं देते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 12th क्लास के बाद बच्चे को कैलकुलेटर यूज करना है, ऐसा उन्हें मालूम है, फिर भी वो देते नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी कैलकुलेशन आ जाए, एक बार आई थी पेपर के अंदर, फिर भी आप मना नहीं कर सकते क्यों दे दी भाई। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ लास्ट में जब बैंक अकाउंट मिल जाए तो सब कुछ सफल हुआ। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, इस क्वेश्चन में आपने 2 बातें सीखी, या 331, इस क्वेश्चन में 2 बातें सीखी। 2 बातें सुनो मेरी बात इधर, 2 नई बातें सीखी। एक, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व के सामने लायबिलिटी थी, देयर वाज अ लायबिलिटी अगेंस्ट द रिजर्व। कितना था वो लायबिलिटी थी 60,000, हमने 60 को यहां लिखा और 60 की ही पेमेंट कर दी और 40,000 को बैलेंस को बांट दिया, वो ये रहा। एक तो आपने ये सीखा। दूसरा, when a liability has been paid by the partners, एक पार्टनर ने लायबिलिटी पे की तो हमने क्या कहा, ये लो टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट, क्या पे किया सर, क्रेडिटर्स को पे किया, और फिर हमने उसकी पेमेंट उसको कर दी, जो उसने हमारी हेल्प की थी मुश्किल टाइम पे, हमने उसके पैसे उसको वापस कर दिए। इधर इक्विपमेंट वॉज टेकन बाय करण
ये पैसा हमने उसके वहां से काट लिया, कहा था वो 2.5 लाख। ये स्टॉक वॉज टेकन बाय अर्जुन, ये पैसा हमने उसका काट लिया। अगर पार्टनर सॉरी ये भी है नया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कोई बात नहीं। और वो जो था वो क्या था, अर्जुन ड्राइंग। अगर अर्जुन की ड्राइंग गिवन थी तो हमने क्या कहा, अभी तक वो ड्राइंग हमने काटी नहीं, अब हमने काट ली। तो जो पैसा पार्टनर से लेना है वो तो हम लेंगे, और जो उसको देना है उसको देंगे, तभी तो अकाउंट क्लोज करेंगे ना। तो पार्टनर को जो हमने लेना था, यानी इक्विपमेंट का पैसा हमने लेना था, ले लिया। स्टॉक का पैसा लेना था, ले लिया। उसने हमारी हेल्प की मुश्किल टाइम पे, जब लोग चिल्ला रहे थे, उसने जेब से निकाल के पैसे दिए, तो उसको वापस कर दिए 135। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमने की, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं सीखा। तो जो वही हम कर रहे थे पिछले 2 क्वेश्चंस में, असेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एंड लायबिलिटीज पेड बाय अ पार्टनर, ये मेन बात थी। वर्कमैन कंपनसेशन वाला आप अभी चक्रों में मत पड़ना, क्योंकि कल मैं आपको इसके केस करवाऊंगा। कल की क्लास के अंदर मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कौन सा है वो, ये तीनों खत्म करवा दूं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में फंसो नहीं। किसी भी क्वेश्चन में तीनों के तीनों जितने भी केस बनते हैं सारे आपको करवा दूंगा, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में स्टक ना हो जाओ कि ये आया तो अब क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, ये तीनों केस हम कल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो, हो गया जी खत्म, आज के लिए इतना ही।